चिड़िया को। देखिए आपके सर पे दीर्घ शंका निपटा के चली गई है। महाज्ञानी तौबा तौबा जी, क्या? ये दीर्घ शंका नहीं बल्कि मेरे जासूस की भेजी हुई चिट्ठी है। मूर्ख कहीं का। ओह, अरे रे, मुझे लगा आके निपटा लिए। चलिए। आप फिक्र ना करें बहरानी, नकाबपोश की गर्दन बहुत जल्दी मेरे पंजे में होगी और वो आपके कदमों में। तुम्हारी यही बात मुझे पसंद नहीं है तमन्नासा। हमेशा अधूरी बात करके निकल जाती हो। कम से कम ये तो बताती जाओ कि तुम्हारा धरती पे जासूस है कौन? हाँ हाँ, तुम्हें बहुत जल्दी रहती है ना भैमार सब कुछ जानने की। थोड़ा सब्र रखो, बहुत जल्द उस जासूस से तुम्हारी मुलाकात भी करवाऊंगी। रुको तमन्नासा, मैं तुम्हारा पालतू जानवर नहीं हूं जो तुम्हारे इशारे पे नाचना शुरू कर दूं। अगर मेरा साथ चाहिए तो मुझे हर बात बतानी होगी पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने महाराजा। अपनी चींटी जैसी अक्ल में इतना बड़ा शक का पहाड़ अच्छा नहीं है। बहुत जल्दी तुम्हें जवाब मिल जाएंगे। वक्त को थोड़ा वक्त देना सीखो, समझे? क्या हुआ विवान? ऐसी मुरझाई सूरत क्यों बना रखी है तूने? मम्मी, घर पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा हूँ और अभी तक गोपू सुतली भी हाइकिंग से नहीं लौटे, वरना उनके साथ खेल लेता। अरे तो देवू है ना, इसके साथ खेल ले। नहीं माम, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। अरे अरे जाओ, नहीं रुको। कहाँ जा रहे हो देवू? मैं अनन्या का हालचाल पूछने जा रहा हूँ माँ। ओह, अब समझी। तो शायर साहब अनन्या को अपनी गजल सुनाने जा रहे हैं। जाइए जाइए, लेकिन जरा जल्दी तशरीफ लाइएगा। तशरीफ? ओके ठीक है। गजल, शायर, तशरीफ, ये सब क्या है मम्मी? अरे कुछ नहीं, तू टीवी देख। करुणा जी, ओ करुणा बेन। अरे अरे क्या हुआ? आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? हमारे बच्चे बहुत बड़ी मुसीबत में है। हमारे बच्चे बहुत बड़ी परेशानी में है। विवान तो यहीं पे है। विवान, तुम बच के वापस आ गए। मेरा गोपू किधर है? हाँ, और मेरी सुतली, वो ठीक तो है ना? वो तुम्हारे साथ भाग के वापस आए हैं ना? कहाँ है? लेकिन मैं तो हाइकिंग पर गया ही नहीं था। वो मेरी बस छूट गई थी। हे भगवान, इसका मतलब है कि सारे बच्चे वहां फंसे। अरे पूरी बात तो बताओ पद्मिनी, हुआ क्या है आखिर? मैं क्या बताऊं? विजडम स्कूल की बस को आतंकवादियों ने आज हाईजैक कर लिया। सूत्रों से हमें पता चला है कि बस में 20 स्टूडेंट्स हैं, जो कि आज सुबह ही अपने घरों से हाइकिंग ट्रिप के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ आज ये घटना होने वाली है। हमारे बच्चे। हे भगवान। माँ की गलतफहमी का फायदा उठाकर मैं घर से बाहर तो निकल गया। अब आराम से उस पहेली को सॉल्व करता हूँ।
अरे वाह अनु, नया काम ढूंढ लिया बैठे बैठे। वॉचमैन, नाइस। ओ हेलो, हेलो। तुम बिना टिकट के पिक्चर क्यों देखने आ जाते हो बार बार? नहीं 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 नहीं, मैं केयर दिखाने आता हूँ हर बार। अब वो क्या है ना, मेरी वजह से पैर टूटा है, तो मेरी जिम्मेदारी है तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारा हालचाल पूछते रहना। पूछ लिया हालचाल? अब यहाँ से जाओ मिस्टर जीरो, क्योंकि मुझसे मिलने सुपर हीरो आने वाला है। कौन? नकाबपोश? हाँ, और इसने प्रॉमिस किया है कि वो मुझे अपना फेस भी दिखाएगा। अरे पर तुम नकाबपोश का चेहरा देखने का इंतजार क्यों कर रही हो? एक काम करो, तुम्हें तो फेस ही देखना है ना, तो मेरा फेस देख लो। लेफ्ट, राइट, ऊपर, चश्मे के साथ, बिना चश्मे के, मैं हैंडसम दिखता हूँ ना? हाँ? हो तुम टमाटर, पर खुद को समझते हो एप्पल। मेरी इतनी घोर इंसल्ट और कर देती पर अभी टाइम नहीं। अब हटो मेरे सामने से, वो आने वाला होगा। मेरे हिसाब से वो नहीं आएगा। क्यों? He dare not। अगर वो नहीं आया तो उसे पता है कि क्या होगा। ये लड़की तो बिना ब्रेक के स्पोर्ट्स कार जैसी है, एक बार शुरू हो गई तो रोकना इम्पॉसिबल है। ये कोई पंगा ना करते। मिस्ट्री मैन, हाँ, किसी को इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना नॉट गुड। ये ब्लैकमेल थोड़ी है, ये तो एक लॉयल फैन का प्यार है तुम्हारे लिए। ओह, तो प्यार के बीच में ये चिंगारी कैसे? हाँ, रिलैक्स मिस्ट्री मैन, मैं तो सिर्फ कैंडल जला रही थी। ओह, रियली? मतलब तुम कोई भी काम लाइटली नहीं करती? हाँ, एक कैंडल जलाती हूँ बोलकर पूरे रूम में दिवाली कर दी। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे फेस को फुल लाइट में देखना चाहती हूँ। ओह, पर तुम्हें तो पता ही होगा ना कि फ्रेंडशिप इज नॉट अ वन वे रोड। हाँ, ऑफ कोर्स, तुम अपनी लाइफ का सीक्रेट शेयर कर रहे हो, तो बदले में तुम्हें भी कुछ चाहिए होगा। जस्ट से इट। रियली? ओके, सो मुझे तुम्हारे फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स या दोस्तों में से किसी एक का फोन नंबर चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंडशिप की शुरुआत ट्रस्ट से होती है, राइट? कॉन्टैक्ट नंबर, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, जो चाहिए सब दे दूंगी, बस पहले तुम अपना मास्क। नो 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 नो, लेडीज फर्स्ट। हाँ, 21st सेंचुरी में ऐसी बातें तुम्हें सूट नहीं करती। डोंट यू नो, गर्ल्स और बॉयज इक्वल होते हैं। हमारे बच्चों को बचा लो, हमारे बच्चों को बचा लो, प्लीज कोई कुछ ना करो, हमारे बच्चों को बचा लो, हमारे बच्चे, हमारे बच्चे, अरे कोई तो कुछ करो। Damn it, I was this close। अब ये बाहर क्या ड्रामा हो रहा है? करुणा जी, मेरा भी बच्चा नहीं आया अभी तक। आप लोग प्लीज इतना मत घबराइए, हमारे बच्चे सुरक्षित वापस आएंगे, देखिएगा। आपके लिए बोलना बहुत आसान है करुणा बेन, क्योंकि आपका विमान उस बस में नहीं है ना, इसीलिए। लेकिन हम खुद को सिर्फ बातों से तसल्ली कैसे दे करुणा बेन, बताइए ना। छोड़ना बेटा मेरा। अरे मम्मी, क्या हुआ? ये सबके सामने किससे विसी मत किया करो। अब मैं 2 साल का बच्चा नहीं हूँ। तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए,
पर मम्मी के लिए तू तो छोटू सा मेरा क्यूटू सा बच्चा रहेगा। और जो आतंकवादी अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो हमारे बच्चों की क्या परवाह करेंगे? 5 साल से हर महीने वो सारे पैसे मिलेंगे ब्याज सहित। मतलब मेरी ड्रेस पक्की? ड्रेस भी पक्की और घर की पुताई भी पक्की। You are the best mom in the world. मेरा बच्चा, उसने तो कुछ खाया भी नहीं है। भगवान गोपू की रक्षा कर। बालवीर बचा लो, बालवीर, हमारी फरियाद सुन लो। कहाँ हो तुम? मेरे बच्चों को बचा लो। बालवीर कहाँ हो तुम? हमारी फरियाद सुन लो। कहाँ हो तुम? मेरे बच्चों को बचा लो। बालवीर सुनो, हमारी फरियाद सुनो ना बालवीर, प्लीज हमारी मदद करो। देखिए, आप सब हिम्मत रखिए। बालवीर आप सभी के बच्चों को बचाने के लिए निकल चुका होगा। बट मुझे लगता है कि हमें साथ साथ पुलिस को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए। गिरपरी जी कहाँ है? वो तो भी शिफ्ट से लौटा ही नहीं है। अब क्या करेंगे हम लोग? देखिए, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं खुद उनसे पुलिस स्टेशन जाकर मिलकर आता हूँ। आप सब हिम्मत रखिए। दिवाली संभालो अपना। अरे कोई पानी लाओ प्लीज। मैं निकलता हूँ। मुझे मेरा गोबू चाहिए, मेरा गोबू लौटा दो मुझे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। इन लोगों की बदकिस्मती से भराने का भाग्य चमकने वाला है। मैं अभी उनको ये शुभ समाचार देकर आता हूँ। मेरा गोपू लौटा। आ जाएगा। वाह, क्या खबर लेकर आए हो तुम? अब तो अच्छी खबर लाने की आदत सी हो गई है। धरती वासियों की पुरानी आदत है आपस में जानवरों की तरह झगड़ने की। इसमें नई या अच्छी खबर क्या है तमन्नासा? राजा, आप खुद तो कालों पे बैठे बैठे मक्खियां उड़ा रहे और मुझे भराने की थोड़ी सी सराहना क्या मिल गई? जान क्या मारे आपकी हड्डियां गलने लगी क्या? अरे ऐसा मैं नहीं बोल रहा, मैं तो ये थोड़ी मिलनी चाहिए ना। इस भैमार की बात का बुरा मत मानना, तौबा तौबा, अकल का कच्चा है थोड़ा सा। जबान संभाल के तमन्नासा। क्या करूं भैमार, तुम बातें ही ऐसी करते हो, जबान संभलती ही नहीं। क्या है ना कि अगर तुम अकल के अंधे ना होते तो तुम समझ जाते कि स्कूल बस का पढ़ना हमारे लिए वरदान जैसा है। जरा सोचो भैमार, स्कूल में फंसे बच्चे जब मुसीबत में किसी को पुकारेंगे तो क्या नाम लेंगे? बालवीर।
और छोटे बालवीर की मदद करने हमेशा बिन बुलाए बाराती की तरह कौन आता है? नकाबपोश। बिल्कुल सही। देखा, अकल वापस आ गई ना। अब तुम जाओ और स्कूल बस के ऊपर नजर रखना। जैसे ही वो नकाबपोश आए तो मुझे तुरंत खबर दे देना। जी महारानी। ये नकाबपोश तो बिना जाल बिछाए मेरे जाल में फंस गया। अब आएगा मजा। चुप, वरना मम्मी के पास नहीं सीधा ऊपर वाले के पास भेज दूंगा। अब तक तो ये खबर सारे न्यूज चैनल्स पर होगी। यही टाइम है पुलिस कमिश्नर से बात करने का। शौर्य, मुझे जल्द से जल्द उन मासूम बच्चों की जान बचानी चाहिए। नहीं, ये कार्य अब तुम्हारा नहीं है। मैंने विवान और परियों को भेज दिया है उन बच्चों की सहायता करने के लिए। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान सिर्फ एक ही मकसद पर लगा होना चाहिए, और वो है तिम्नासा को जल्द से जल्द खत्म करना। उस छुपी शक्ति तक पहुंचने के रास्ते में तुम कितना आगे बढ़ पाए हो? शौर्य, पहली पहेली सुलझाने के बाद मुझे बरगद के पेड़ की जड़ों के पास एक डिब्बी मिली। जो खुद एक पहेली के रूप में थी, लेकिन वो पहेली बहुत ही कठिन है। क्या आप उसे सुलझाने में मेरी मदद करेंगे? दरअसल नहीं बालवीर, क्योंकि इस पहेली को जिसने भी बनाया है उसका मकसद ही है कि उस छुपी शक्ति तक सिर्फ कोई योग्य व्यक्ति ही पहुंच सके। योग्य व्यक्ति? यानी ये सारी पहेलियां एक परीक्षा है? हाँ, भाग्य ने तुम्हें ही इस काम के लिए चुना है और इस जिम्मेदारी में खरा उतरना होगा। इसलिए इस पहेली को तुम्हें अकेले ही सुलझाना होगा बालवीर। ठीक है शौर्य, लेकिन आखिर इस पहेलियों के माया जाल को बनाया किसने? इस सवाल के ऊपर से तो पर्दा तभी उठेगा जब तुम पहेलियों के इस माया जाल को पार कर लोगे बालवीर। कमिश्नर, हमारी शर्तें बहुत सिंपल हैं। तुम हमारे कमांडर को आजाद करो, हम तुम्हारे बच्चों को आजाद कर देंगे। और अगर तुम्हें हमारी शर्तें मंजूर नहीं है तो चंदन की 30 मालाएं तैयार कर लो इन बच्चों की फोटो पर टांगने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे अपनी फोटो पे चंदन की माला नहीं चढ़वानी। नहीं नहीं, मुझे नहीं चढ़वानी। तो तुम बाहर जाना चाहते हो? ठीक है, तुम जा सकते हो। अगर तुम इस जंगल के जानवरों का लंच बनना चाहते हो तो तुम जा सकते हो। सॉरी अंकल, एक्चुअली जब मैं टेंशन में होता हूँ ना तो मेरा जॉगिंग करने का मन होता है। वैसे भी तुम्हें देखकर लगता है कि तुम टेंशन बहुत ही कम लेते हो। चलो अंदर। सॉरी, मैं जा रहा हूँ। तेरी ये जुर्रत, लगता है इन बच्चों के सामने तेरी मिसाल देनी पड़ेगी ताकि इन्हें भी पता लगे कि ओवर स्मार्ट लोगों का क्या होता है। चुप!
स्कूल बस। बस के आसपास 4 टेररिस्ट हैं, लेकिन हमें वहां जाने से पहले ये बात कंफर्म करनी होगी कि कहीं उन टेररिस्ट की शादी आसपास जंगल में तो नहीं फैले हुए। हाँ विवान, मैं अभी जाकर पता लगा कर आती हूँ। लेकिन विवान, हमें इन आतंकवादी से घबराने की क्या जरूरत है? उनके पास केवल हथियार है और हमारे पास जादुई शक्तियाँ। हम एक चुटकी में इन्हें हरा सकते हैं। नहीं पानी परी, ये टेररिस्ट लोग क्रेजी होते हैं, उन्हें अपनी जान की कोई परवाह नहीं होती। और अगर उन्होंने बस में कोई बॉम्ब लगा रखा होगा तो हमारी एक छोटी सी मिस्टेक भी बहुत भारी पड़ सकती है। हाँ पानी परी, मुझे लगता है विवान सही कह रहा है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे सबसे पहले वहां मैं जाऊंगा, स्कूल का ही एक स्टूडेंट बनके, क्योंकि किसी बच्ची को देखकर उन्हें कोई खतरा फील नहीं होगा। बिठाओ इस जॉगर को अपनी हॉट सीट पर। बाबा नहीं, मैं खड़ा ही ठीक हूँ और आप बैठिए ना, आप तो बड़े हैं, आप लोग बाहर धूप में पहरा दे रहे थे। मैं नहीं बैठ रहा, आप बैठिए ना प्लीज। बिठा इसे। बाबा नहीं 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 नहीं। अगर आपको किसी को हॉट सीट पर बिठानी है ना तो ये गोपू को बिठाओ। मैं तो डफर हूँ, ये एकदम चालू लड़का है, इसको बिठाओ। तू बताएगा? चले। नहीं आई नहीं अपनी नहीं 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 प्लीज नहीं 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 नहीं। अंकल, आपका बम तो दिवाली की फुसकी बम की तरह फुस क्यों हो गया? तू बताएगा? तेरा दोस्त अभी बॉम्ब के ट्रिगर पर बैठा है। अगर इसने हिलने की कोशिश की ना तो सीधा सबके सब जाओगे एक साथ। ब्लास्ट। बहुत अच्छा उपाय विवान, तुम अभी बस में जाओ। नहीं पानी परी, सारे स्टूडेंट्स को पता है कि आज मेरी बस मिस हो गई थी, और अगर मैं अचानक से दिखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। पानी परी, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। बोलो विवान, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कोई दिल से बुलाए और बालवीर ना आए, ये कैसे हो सकता है? यहाँ एक पंछी पर तक नहीं मार सकता और तुम लोग उस बालवीर को बुला रहे हो जो सिर्फ किस्से और कहानियों में होता है। पानी परी, मैं रेडी हूँ, अब आप भी अपनी स्पेशल ट्रिक दिखा दीजिए। अब गोपू को कोई भी नहीं रोक पाएगा। आई नो गोपू, चिंटू के लिए तो मुझे भी सैड फील हो रहा है। मुझे सैड फील नहीं, फियर फील हो रहा है। फियर तो हम सबको फील हो रहा है, बट स्टे स्ट्रॉन्ग। अरे इस चीज के आगे कुछ भी नहीं स्ट्रॉन्ग है यार। क्या? भैया बहुत तेज आई है। कंट्रोल करो थोड़ी देर। अरे कंट्रोल करूंगा तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊंगा। ये रुक, इधर नहीं, इधर नहीं। तो लेके चलिए ना, मेरा वाटर बलून फूटने वाला है। ठीक है, चल चल बाहर चल।
यहीं रुको ना। मुझे शर्म आती है। शर्म आती है? चल जा। तौबा तौबा, इतनी देर हो गई, ना तो वो बालवीर आया और ना वो आया। वो, अरे वो क्या नकाबपोश कब आएगा? थप्पड़ नहीं मच्छर, खून चूस रहा था। अरे कोई मेरे दोस्त का खून चूसे, मैं कैसे देख सकता हूँ? खुजली तो हो रही है। माफ करना तो होता था, तुझे गलत समझा। ए, खुजा ना, खुजा खुजा। मच्छर, बड़ा मच्छर खून चूस रहा था। खुजा। अबे ओए, पूरे जंगल में बाढ़ लाएगा क्या? अरे अंकल, नेचर का कॉल है, अपने हाथ में थोड़ी ना होता है। Give me 2 minutes और। बालवीर, कहो तो प्लीज चल जाए और हमें बचा ले। आ गया। अरे भगवान, यहाँ। हाँ गोपू, फाइनली मिल ही गए तुम लोग। मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है यार। तू कहाँ से टपक गया? अरे वो बस मिस हो गई थी ना, तो इसलिए टैक्सी बुक करके आ गया। मम्मी मुझे अभी ड्रॉप करके गई है और मैं ना तुम सबको सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मम्मी को वहीं से वापस भेज दिया। नीचे देख। आपको ना अंकल, गन से तो एनिमल्स का शिकार करना भी रॉन्ग बात होती है, और अब हम बच्चों का शिकार करना चाहते हैं, वेरी बैड। पहले 30 थे और अब 31 हो गए। परियो, मैं बस के अंदर पहुंचने ही वाला हूँ। अब आगे का प्लान पूरा करने के लिए आप लोग तैयार रहना। चल चलो। चल को चल। वाह विवान, तुम तो फिरके लेने में एक्सपर्ट निकले। बहुत अच्छे से तुम बस के अंदर घुस गए, ना किसी को पता चला और ना ही किसी बच्चे की जान रिस्क में आई। आज तुमने अपने गुरु का सर फक्र से ऊंचा कर दिया। मुझे पूरा यकीन है कि विवान और परिया मिलकर इस टेरर सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मैं भी अब निश्चिंत होकर उस पहेली को सुलझाने में ध्यान देता हूं। और ये नए जमाने का जोकर खुद ही चला आया। इसलिए कहते हैं कि बच्चों को भी ना न्यूज़ देख लेना चाहिए कि आसपास क्या हो रहा है, उसकी जानकारी मिल जाती है। वैसे आपकी टीचर ने सिखाया होगा ना, फिंगर ऑन योर लिप्स, सिखाया ना? तो चुपचाप जाके बस में बैठो। जाओ। जोकर तो अब तुम लोग बनोगे और पूरी दुनिया हंसेगी तुम लोगों पर। आप लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, कम से कम पानी तो पी लीजिए। करुणा जी, मेरे चिंटू ने सुबह से कुछ नहीं खाया, उसे तो बार बार भूख लगती है। पद्मिनी, कम से कम पानी तो पी लो। कैसे करूं करुणा जी, कैसे पानी पी लूं? मेरी बच्ची ने कुछ खाया होगा या नहीं, उन लोगों ने उसे पानी दिया होगा या नहीं, ये भी नहीं पता।
तो मैं कैसे कुछ खा पी सकती हूँ? कुछ नहीं खाना है करुणा, मैंने में कोई भूख नहीं है, कुछ नहीं खा। देखिए ऐसे आप सब हिम्मत मत हारिए। देखिए माँ की दुआ में बहुत ताकत होती है। अब आप लोग ही हिम्मत हार जाएंगी तो आपके बच्चों की भी हिम्मत टूट जाएगी। देखिए सिर्फ अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए कुछ खा लीजिए प्लीज। पानी पी लो। सुतली के लिए प्लीज। थोड़ी देर के लिए तू बैठेगा यहाँ पे? नहीं। अरे विवान माय फ्रेंड, आओ यहाँ बैठो ना। मेरा मतलब है आओ मेरे साथ बैठो ना। नहीं विमान, उस सीट पर मत बैठना, वो हॉट सीट है, उसके नीचे बॉम्ब लगा हुआ है। प्लीज विवान मेरे साथ आके बैठ जाना, ये स्पेशल ट्रीटमेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं विमान नहीं, सुनता नहीं फिर। नहीं विमान प्लीज, विमान मत। थैंक्स विवान, कोई मेरा यहाँ साथ नहीं दे रहा था, सिर्फ तू ही काम आया। अब जैसे ही इसका ध्यान हटेगा मैं इसे ट्रिगर पर बिठा के अपनी जान बचा लूंगा। फिकर नॉट चिंटू, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि चांस मिलते ही मैं खुद तुम्हें इस बॉम्ब से दूर हटा दूंगा। मस्ती बनी, क्या आपको पता चला बाहर और कितने टेररिस्ट हैं? विवान, मैंने सब तरफ देख लिया, यहाँ पर सिर्फ वो 4 आतंकवादी हैं और उनके अलावा उनके कोई साथी नहीं। विवान, अब तुम भी बस के अंदर पहुंच चुके हो और हमें पता चला है कि वहां सिर्फ 4 आतंकवादी है। मुझे लगता है कि अब हमें हमला कर देना चाहिए। नहीं पानी परी, जैसा कि मुझे डाउट था, इन लोगों ने बस के अंदर एक बॉम्ब लगा दिया है। क्या? अगर हमने अचानक कोई मूवमेंट की तो पूरी बस ही ब्लास्ट हो सकती है। इसलिए आप लोग मेरे सिग्नल का वेट करिए। ठीक है विवान। ठीक है विवान। विवान, अब टाइम है एक्शन का। ज्वाला बरी, आपके शक्ति का जलवा दिखाने का टाइम आ गया है। मैं तैयार हूँ विवान। ये बालवीर और नकाबपोश का इंतजार करते करते मेरी पलकें भारी हो रही है। ए जगदली, एक काम करना, तू बस पे नजर रख, तब तक मैं हल्की सी झपकी मार लेता हूँ। झपकी मार लेता हूँ? अरे वैसे तुझ में बुद्धि कम है, तौबा तौबा। और दिन में सोएगा ना तो तेरी बुद्धि कम हो जाएगा। वो क्या वो? अरे नाश, तू तो दिन में नहीं सोता ना? हाँ, तो तेरी बुद्धि क्या घास चराने गई है? पागल कहीं का, हर बार वो करते रहता। पागल बोला? नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा है यार। आप नीचे रख। अरे तौबा तौबा, क्या जुगनू, वो भी दिन में? देख कैसे टिमटिमा रहा है। ये जुगनू नहीं है, ये ज्वाला बरी है। मतलब बाल में आ चुका है। चौका ना रे, चल।
1 डाउन 3 मोर टू गो। गिर पड़े जी, अब कुछ पता चला क्या हुआ? बोलना। उन आतंकवादियों ने बच्चों के बदले उनके कमांडर को छुड़वाने की डिमांड की है। क्या? तो कब छोड़ रहे हैं? कई घंटों के डिस्कशन के बाद कमिश्नर साहब ने यह फैसला किया है कि कमांडर को नहीं छोड़ा जाएगा। क्या बोल दो इसे? ऐसे कैसे हो सकता है? एक कमांडर के लिए हमारे 30 बच्चों की जान खतरे हो जाएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? शांत हो। उन बच्चों में मेरी भांजी सुतली भी है, ये भी सुन लो कोस। मुझे मेरी सुतली चाहिए। आप सब लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप सबसे वादा करता हूँ कि सारे बच्चे भारत नगर में सुरक्षित वापस आएंगे। क्योंकि पुलिस के साथ उन आतंकवादियों को पकड़ने एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी जा रहे हैं। अब तो बस विवान और परिया ही बच्चों को बचा सकते हैं। ज्वाला, इसीलिए कहता हूँ धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक होता है। चल गया, समझता ही नहीं है। भागो भागो, यही चांस है। अरे कोई मेरे लिए तो रुको। कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, मेरे लिए तो रुको। अरे रुको, अरे रुको तो। अरे यार गोपो सुतली रुको। रुक, अपनी जगह चुपचाप खड़े रहो तुम लोग, हिलना नहीं। भाई सब कैसे हो सकता है? मुझे लगता है ये सब काम पुलिस का है। अगर ये पुलिस की साजिश है तो पुलिस दोबारा मौका मिलते ही अटैक करेगी। उससे पहले इन बच्चों को हमें सही ठिकाने पे ले जाना होगा। जी भाई। बम के साथ? हाँ। मैं चमकदार हूं मगर समझदार नहीं। मैं जलता हूं मगर आग नहीं। मैं टिमटिमाता हूं मगर आंख नहीं। मैं रात में दिखता हूं मगर चांद नहीं। क्या हो सकता है? अनन्या, तुम्हें भी कुछ चाहिए क्या? मैं लेकर आता हूँ। पानी पीना है? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यहाँ पे तुम्हारी तारीफ करने आई थी। तुम मेरी तारीफ करने आई हो? लगता है मुझे डांटते डांटते थक गई हो तुम। हा? नहीं सुनना है तो ठीक है, मैं जाती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, रुको रुको। तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनने का मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? मार दो मौके पे चौका। जैसे तुमने इन लोगों की हिम्मत बढ़ाई है ना, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। गुड जॉब डब्बू। थैंक यू अनन्या। बस इतनी तारीफ करनी थी? अरे बोलो ना, और बोलो। अच्छा एक काम करो, ये जो बोला वही वापस बोल दो, मैं ध्यान से सुन लेता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, सॉरी। वैसे जहाँ कहाँ रही हो तुम? तो उस नकाबपोश के पास? नकाबपोश के पास कहाँ जा सकती हूँ मैं? मेरे पास तो उसका नंबर भी नहीं है। अगर मेरे पास उसका नंबर होता ना, मैं इसे तुरंत फोन करती और उन बच्चों को उन किडनैपर्स से छुड़वा लेती। वो उन किडनैपर्स को दिन में तारे दिखा देता, बिल्कुल नॉर्थ स्टार की तरह। नॉर्थ स्टार?
हाँ। यानी कि ध्रुव तारा। जिस तरह ध्रुव तारा भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है ना, उसी तरह नकाबपोश उन किडनैपर्स को रास्ता दिखा देता। उत्तर दिशा में दिखने वाला ध्रुव तारा। मैं रात में दिखता हूँ मगर चांद नहीं। भटके हुओं को राह दिखाता हूँ। मेरा नाम बताओ, उत्तर पे इनाम पाओ। यस, यही तो है उस पहेली का जवाब, ध्रुव तारा। अंकल, हमें जाने दो ना, हमने आपको क्या बिगाड़ा है? विवान, मुझे तो लगा था लोकेशन चेंज के साथ मेरे नीचे का बॉम्ब भी हट जाएगा, लेकिन ये लोग तो मुझे बॉम्ब के साथ उठा के यहाँ ले आए। प्लीज तू कहीं जाना मत मेरे दोस्त। विवान, मस्ती परी। एक तो ऊपर गया, अब बस 3 आतंकवादी बचे। हम उन्हें अभी खत्म कर सकते हैं। नहीं, चिंटू के नीचे जो बॉम्ब लगा हुआ है उसका एक ट्रैकर टेररिस्ट के पास है। अगर उसने उस ट्रैकर का बटन दबा दिया तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। विवान, मैं तो सिर्फ नींद में बड़बड़ाता था, लेकिन तू तो आँख खोल के बड़बड़ा रहा है। बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मैं गॉड से प्रे कर रहा हूँ ताकि हम सब सेफ रहें। बेगर नॉट चिंटू, ना तो ये बॉम्ब फटेगा और ना ही तुम्हारा बम। जय हनुमान, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सती ने लोक उजागर। हनुमंत राया, तो आप भी बैचलर, मैं भी बैचलर, हम आज हो रहे हनुमंत राया। जय बजरंगबली। Hands up! ATS और पुलिस ने चारों तरफ से मैं घेर लिया है। बंदूक नीचे। अरे तुम ही ना रे, तुम ही। इसलिए समझदारी इसी में है कि अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। और हमारे साथ बजरंगबली भी है, बजरंगबली की। हाँ, hands up, hands up। इंस्पेक्टर, इस चिंटू के नीचे जो बॉम्ब है ना, उस बॉम्ब का ट्रिगर मेरे हाथ में है। ज्यादा होशियारी या समझदारी दिखाई ना तो इस बॉम्ब का ट्रिगर ट्रिगर मतलब बना। बहुत खूब। अभी के अभी कमिश्नर को फोन लगाओ और उसे बोलो कि अगर आधे घंटे में हमारे कमांडर को रिहा नहीं किया तो अगले 5 मिनट में हर एक बच्चा टपकाऊंगा। नहीं, बच्चों को मत टपकाना। लगा फोन। मैं फोन करता हूँ। ओ, करता कमिश्नर। विवान, ये बात करने का समय नहीं है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा विवान। लेकिन जब तक चिंटू इस बॉम्ब के ऊपर बैठा है, हम कैसे कोई एक्शन ले सकते हैं? कमिश्नर सर को फोन करने की जरूरत नहीं है।
ऑर्डर्स है। तुम ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे पास बच्चे हैं तो हमारे पास भी तुम्हारे साथी हैं। साथी? ए चल। अरे 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 इन लोगों पर नजर रखते रखते हम खुद ही नजरबंद हो गए। हाथ और मुंह दोनों बांध दिए इन कमबख्तों ने, वरना जादू से भाग जाते हम। क्या ऑफिसर, ये खोटे सिक्के लेकर मेरे साथ सौदा करने निकले हो? ये आदमी मेरे है ही नहीं। अगर ये सब करते बैठे ना तो बच्चों की लाशें भी नसीब नहीं होनी है तुम्हें। अब ये बंदूकें नीचे रखो वरना मैं ट्रिगर दबा दूंगा। शौर्य, मिल गया मुझे उस दूसरी पहेली का जवाब मिल गया। उसका जवाब है ध्रुव तारा। हाँ, मैं भी ध्रुव तारे के लिए निकलता हूं। रुको बालवीर, क्या तुम्हारे पास ध्रुव तारे के बारे में पूरी जानकारी है? ध्रुव तारा वायुमंडल में सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा है। धरती के घूमने की वजह से सूर्य, चंद्र और बाकी सारे तारे अपनी अपनी जगह बदलते रहते हैं, लेकिन ध्रुव तारा उत्तर दिशा में हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन मैंने अभी जब ध्रुव तारे का निरीक्षण किया तो वहां मुझे एक नई और अजीब सी चीज दिखाई दी। क्या? ध्रुव तारे के सामने 4 विशाल दरवाजे बने हुए हैं, यानी कि बाकी 3 दरवाजे मौत के खाई में तुम्हें गिरा सकते हैं। हो सकता है जिसने ये पहेलियों का मायाजाल बनाया है उसी ने ये दरवाजे बनाए हो, जिसमें से सिर्फ एक दरवाजा छुपी शक्ति तक पहुंचने का सही रास्ता है। इसमें बहुत ज्यादा खतरा है बालवीर। तिम्नासा को खत्म करने के लिए चाहे कितना भी बड़ा खतरा क्यों ना हो, मैं तैयार हूं। ठीक है, सावधानी से आगे बढ़ो और सफल होकर लौटो। ध्रुव तारे पर जाने से पहले मैं पृथ्वी पर एक जरूरी काम पूरा करना चाहता हूं शौर्य। चल 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 इधर चल। परियों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलो विवान। परियों, एक बार फिर से आपकी स्पेशल पावर्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है विवान। अंकल, ये लीजिए, पानी पीजिए। मम्मी कहती है कि प्यासी को पानी पिलाना पुण्य का काम होता है। लीजिए। ए रुक, पहले तू पी। क्यों? ओह, समझ गया। आपको डाउट हो रहा है कि मैं कुछ गड़बड़ न कर दूं, इसलिए ना। ठीक है, अभी दिखाता हूँ। देखा सर, एकदम प्योर वाटर है। लीजिए। पानी परी, अब आप इस पानी में नींद की दवाई मिला दीजिए ताकि ये लोग कम से कम 8-10 घंटे के लिए गहरी नींद में चले जाएं। ठीक है विवान।
आप लोगों को भी प्यास लगी है तो हेल्प योरसेल्फ। ये लीजिए। ये लीजिए। तुझे हमें पानी पिलाने की बहुत जल्दी है। वो मम्मी कहती है कि अच्छे कर्म का अच्छा फल होता है, तो मैंने सोचा कि मैं आप सब लोगों को पानी पिलाऊंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, इसलिए लीजिए। बस ये लास्ट है, इन्होंने पानी पी लिया तो मैं आसानी से सबको बचा लूंगा। लीजिए। सब लोग चुप जाओ, सब लोग चुप जाओ। करुणा, पूनम जरा करुणा, क्या हुआ पापा जी? तुमने विवान को देखा? विवान? विवान तो अंदर घर में है ना? अरे नहीं, मैंने घर में सब जगह देखा, कहीं नहीं मिला। आपने सब जगह देखा ना? हाँ, कहीं नहीं मिला। विवान नहीं है। अरे 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 दादाजी आप बेफिजूली चिंता कर रहे हैं। देखिए, लगता है आपको गलतफहमी हो गई है। अब आपने विवान को डाइनिंग रूम में, किचन में, हॉल में, विवान के रूम में, मेरे रूम में, आपके रूम में। अरे हाँ, सब जगह देखा, कहीं नहीं है। लेकिन आपने टेरेस पे नहीं देखा ना? डॉक्टर। अरे अरे नहीं दादाजी, वो टेरेस पे ही है, मैं भी उसी के साथ था। वो क्या है ना, बच्चे प्रॉब्लम में है तो हम उनके लिए प्रे कर रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं हूँ विवान के साथ। ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे डब्बू इज अप टू समथिंग? ध्रुव तारे पर जाने से पहले जिस काम के लिए मैं यहाँ आया, पहले वो पूरा कर लेता। माँ का आशीर्वाद मिल गया, अब मैं जा सकता हूँ। माँ, मैं विवान के साथ रहता हूँ, उसका ध्यान रखता हूँ। आप? हाँ, दीपू तुम विवान के पास जाओ, हम दोनों यहाँ संभालते हैं। हाँ बेटा। घर के अंदर जाने के बदले ये डब्बू बाहर किसको हिम्मत देने जा रहा है? समथिंग इज रियली फिशी हियर।
आखिर पहेली सुलझा ही ली तुमने नकाबपोश। इसी पल का तो इंतजार कर रही थी मैं। तुम जिस भी मकसद से जा रहे हो, मेरा वादा है तुमसे कि वो मकसद पूरा होने से पहले मैं तुम्हारी जिंदगी ही खत्म कर दूंगी। ध्रुवतारे के सामने 4 विशाल दरवाजे बने हुए हैं, यानी कि बाकी 3 दरवाजे मौत के खाई में तुम्हें गिरा सकते हैं। अचानक इन दरवाजों से इतनी तेज किरण कैसे आने लगी? ये तेज किरणें तो बढ़ती ही जा रही है। इन तेज किरणों से बचने का एक ही तरीका है। अपनी आंखों की नहीं, मन की रोशनी से मुझे आगे बढ़ना होगा। आंखें धोखा खा सकती, मन नहीं। मम्मी! ये क्या पंखा कर रहे हैं टीएस वाली? इंस्पेक्टर, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूं। अपनी पूरी टीम को यहां से 2 किलोमीटर दूर ले जा, वरना ही मैं इस बॉम्ब का ट्रिगर दबा दूंगा। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? उनके पास बच्चे हैं, गोलियां क्या चला रहे हो? और यहाँ टेररिस्ट भी हैं और हम बच्चों को देख के ही गोलियां चला रहे हैं। क्या बोलते हो आप? यहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। स्टॉप फायरिंग, स्टॉप फायरिंग, स्टॉप फायरिंग, चलो चलो, स्टॉप फायरिंग, चलो चलो, स्टॉप स्टॉप फायरिंग, चलो चलो। मोंटी, मोंटी उठ। एक विकेट और गिर गया। अब सब 2 टेररिस्ट बाकी हैं। मोंटी, मोंटी कुछ नहीं है, उठ। लेकिन सिचुएशन बहुत टाइट हो चुकी है। लगता है अब मुझे अपना प्लान भी शुरू करना पड़ेगा। इन 4 दरवाजों के माया जाल में से सिर्फ एक दरवाजा मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचा सकता है। लेकिन वो दरवाजा है कौन सा? 1, 2, 3, 4,
शुरुआत इस दरवाजे से करता हूँ। इस दरवाजे से तो बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। नहीं, हाँ, शायद यही वो दरवाजा है जो मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचाएगा। मुझे अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करके यहां से बाहर निकलना होगा। मोंटी, अब मुझे चिंटू को हॉट सीट से हटाकर खुद इस सिचुएशन का पायलट बन जाना चाहिए। मोंटी, इससे क्या हुआ? पुलिस और एटीएस की टीम पीछे हटी है कि नहीं, जाके देख क्या। जा। ठीक है भाई, फटाफट जा। मोंटी, मोंटी, अंकल। मोंटी कुछ नहीं हो। अंकल, आई एम वेरी हंग्री। अबे चुप! ज्यादा बोला ना तो गोली खिला दूंगा। अरे नहीं नहीं अंकल, हंगर को एंगर से खत्म नहीं किया जा सकता। चुप! अंकल, मुझे प्यास भी लगी है और घर जाके मुझे होमवर्क भी करना है। चुप बैठ, वरना इस पहलवान को उठा के तुझे बिठा दूंगा इस बॉम्ब के ट्रिगर के ऊपर। सॉरी अंकल, लेकिन मैं सिर्फ 3 लोगों की बातें सुनता हूँ, अपनी मम्मी की, अपनी टीचर की और अपनी खुद की। ये ऐसे नहीं मानेगा। ए, उठ! नहीं, मुझे अगर मैं उठा तो दुनिया से उठ जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं उठने वाला। मैंने बोला ना, उसकी फिक्र तू मत कर। बॉम्ब का ट्रिगर मेरे हाथ में ऑफ है। उठ! नहीं, फिर भी मैं नहीं उठने वाला। उठ! नहीं, उठ! नहीं। बैठ, बैठ। अब तेरी लाइफ का रिमोट मेरे हाथ में। बोल कुछ, बोल के दिखा कुछ। अरे अंकल, आपने तो मेरी बात को ईगो पे ले लिया। चुप! मोंटी, मोंटी उठ! विवान, ये हीरोगिरी सिर्फ तो अपने पार्टनर के सामने दिखा सकता है, लेकिन रियल लाइफ विलन के सामने हीरोगिरी करना स्टुपिडिटी होता है। स्टुपिडिटी तो इन लोगों ने कर दी चिंटू। जस्ट वेट एंड वॉच। विवान, अपनी नकली हंसी के पीछे अपना असली डर मत छुपा। अब गुड लक। मस्ती भरी प्लान भी बिल्कुल सही फिट हुआ है। मैंने हॉट सीट पर अपना कब्जा जमा लिया है। अब आप और ज्वाला परी भी बाहर वाले टेररिस्ट पर अपना जादू चला दीजिए। जरूर विवान। अंदर जाने से पहले अपने आप को शांत कर लेता हूं। रिलैक्स।
हर एक कदम यहाँ पर सावधानी से रखना होगा। पता नहीं इस कमरे में कौन सा खतरा हो, मुझे खुद को सावधान रखना होगा। ये कमरा लगता है यहाँ पे लाइट बाहर से कम है। शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूँ। इस कमरे को देखकर लगता है कि कोई यहाँ पर रहता है। ये है तो कोई 1 BHK फ्लैट जैसा। लगता है भाग गए सब। ये क्या काट रहा है मुझे? ये मधुमक्खी की तरह से आ गई। क्या हुआ? इतने बड़े आतंकवादी होकर एक मक्खी से डर गए? कौन हो तुम बताओ वरना। बॉन्डी, बॉन्डी उड़ना। बॉन्डी, मोंटी की तो बच गई फाइनल घंटी। अब सिर्फ तुम बचे हो। तुम्हारे लिए तो मैंने स्पेशल फेयरवेल तैयार किया है। सबकी दुत्कार खा खा कर चित्रकार बन गए तुम तो जब्दाली। काल लोग की महल की दीवारों पर रंगाई पुताई करने का ठेका तो तुम्हें ही मिलना चाहिए। क्यों महाराजा? महाराज मुझे पता है काल लोग की खाली राजगद्दी देखकर आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो मुझे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। तिमनासा इतने समय से लापता है, उसकी गैर हाजिरी में किसी को तो काल लोक की सत्ता संभालनी होगी ना। मैं संभालूंगा सिंहासन। और करीब आए तो मेरा खाना बन जाओगे। नहीं अखरूर जी, मैं तो दूर ही ठीक हूँ। मैं तो बस साफ सफाई करने जा रहा था। वैसे अखरूर जी, ये जब्दाली भैरानी का चित्र क्यों बना रहा है? तौबा तौबा, ये चित्र नहीं है, द्वार है। मेरी भैरानी की वापसी का द्वार। देखना चाहते हो? हाँ।
गई तिन्नासो अपनी बुरी शक्तियों से उस छोटे बालवीर और नकाबपोश का अंत करने। ये सेल के चक्कर में इतना सामान खरीद लिया, इतना थक गई हूँ, लगता है खड़े खड़े सो सकती हूँ। अरे अरे सोइए नहीं, जाकिए पद्मिनी जी, राशन लिए बिना जाएंगे तो पकाएंगे क्या, खाएंगे क्या? आइए आइए। अरे छेड़ा भाई, कोई है? दिवाली जी। अरे मैं हूँ ने। दिवाली जी आप सुनाई तो दे रही हैं पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? काउंटर के पास जो कैमरा है ना, उधर देखो। अरे ये क्या है दिवाली जी? आज ना मेरी वेल्डिंग एनिवर्सरी है। अरे वाह, हैप्पी दिवाली। अरे हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू करुणा बहन। लेकिन ये कैमरे में मेरा क्यों लगा है? वो क्या है ना पद्मिनी बहन, छड़ा चिकन है, एक उसूल है, कुछ भी हो जाए लेकिन दुकान हमेशा चालू रहनी चाहिए, इसीलिए दुकान भी चालू और मेरा मेकअप भी चालू। अच्छा, और टोटल बिल कितना हुआ इसका? हाँ 250 रुपए ना। ठीक है, आज तो आप दुकान पे नहीं है तो कल दे देंगे पैसे, चलेगा ना? चलो चलो भाई, बहुत बहुत सामान है। नन्ही उंगली की कसम, अगर आज नकाबपोश को पकड़ के बहरानी के सामने लेके गया तो बहरानी कितनी वो होगी प्रसन्न। नकाबपोश की दोस्ती विवान से है और विवान की जान इस करुणा में अटकी है। बेचारी करुणा, अब नकाबपोश को दबोचने के लिए मुझे तुम्हें ही चारा बनाना पड़ेगा। No chinta, no fear, when dost is here. अब मुझे बहरानी की दी हुई जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहिए। छपताली इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा नकाबपोश। अब देख मैं क्या करता हूँ। अरे अचानक ब्रेक कैसे फेल हो गई? बचाओ बालवीर, बचाओ! अब मेरा रिक्शा कैसे रुकेगा? बालवीर बचाओ! मुझे विवान को बुलाना ही पड़ेगा। बालवीर! विवान!
मेरे दो दांव के इन दोनों ने पांव तोड़ दिए। जब ताली तू भी निकल ले, वरना नन्ही उंगली की कसम ये नकाबपोश फिर मारेगा। निकल। थैंक यू दोस्त। एनी टाइम विवान। कैच यू लेटर ब्रो। अगर मम्मी ने मुझे इस कॉस्ट्यूम में देख लिया तो कान पकड़कर घर तक लेके जाएंगी। फिर से अपना पैर तोड़वाने का इरादा है क्या? मैं तोड़ने नहीं, मैं तो जोड़ने आई। क्या? फ्रेंडशिप का कनेक्शन। लगता है तुम्हारे दिमाग का पेज ढीला है, क्योंकि इस तरह कोई बाइक के नीचे नहीं आता है। मैं बाइक के नीचे नहीं, वैसे तुम्हारे पीछे बैठने आई हूँ लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए। हाउ रूड। मैं तो बचपन से ही जेंटलमैन हूँ, लेकिन हाँ, आज मेरी बाइक थोड़ी रूड जरूर हो रही है, इसलिए कल मिलते हैं। ओ हेलो, एक दिन आएगा जब मैं भाव खाऊंगी। मेरी पेंटिंग बना के रोएगा उसके आगे। ये क्या भैमार, मैं कुछ पल के लिए काल लोक से क्या गई, तुम तो इस सिंहासन के ऊपर अपनी चील जैसी नजरें गड़ा कर ही बैठ गए। मुझे तुम्हारे सिंहासन की नहीं, सिर्फ काल लोक के भविष्य की चिंता है। ओ, भैमार, जितनी परवाह तुम्हें इस काल लोक के भविष्य की है ना, उतनी ही काल लोक के भविष्य की परवाह मुझे भी है। इसलिए मैं काल लोक के भविष्य को और सुनहरा बनाना चाहती हूँ। ओह, अच्छा। और उस भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए ही मैं ब्रह्मांड के दूसरे कोने में गई थी, कुछ असीम शक्तियां प्राप्त करने के लिए। तिमनासा, तुम्हारी यही खोखली योजनाएं और शक्तियां जो अब सिर्फ एक उपहास का कारण बनकर रह गई हैं। क्योंकि क्या है कि हर बार तुम कोई नई शक्तियां लेने जाती तो हो, लेकिन नतीजा हर बार सिर्फ एक ही आता है, बालवीर से तुम्हारी हार। हाँ। लेकिन भैमार, इस बार ऐसा नहीं होगा। क्यों? इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है? भैमार, इस बार जो लड़ाई होगी ना, वो आखिरी लड़ाई होगी, अच्छाई और बुराई के बीच की आखिरी लड़ाई, जिसमें ना तो बचेगा वो पालवी और ना ही बचेगा वो नकाबपोश, जिसमें बुराई की जीत होगी और अच्छाई की हार। अगली बार जब मिलोगे ना, तो आर्या पार करके रहूंगी तुम्हारे साथ। अगली बार क्यों, इस बार ही कर देता है ना, जो भी करना है। आर्या पार। What? Pluto से वॉइस? है ना अमेजिंग? This is impossible. इम्पॉसिबल तो तुम हो।
तुमसे ज्यादा इम्पॉसिबल लड़की मैंने पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं देखी। टब्बू, जब भी मैं नकाबपोश के ख्यालों में रहती हूँ, पता नहीं ये डफर कहाँ से टपक पड़ता है। जिस नकाबपोश के लिए तुम इतना सफर कर रही हो वो डफर मैं ही हूँ, ये तुम्हें नहीं पता। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब तुम नकाबपोश के स्केच से बातें कर रही थी तो मैंने सोचा लोग तुम्हें क्रेजी ना समझे, इसलिए मैं भी बात बात में बातें कर लेता हूँ। दूसरों की लाइफ में टांग अड़ाना कब छोड़ोगे तुम? टांग अड़ाने नहीं, मैं तो यहाँ पे झाड़ू अड़ाने आया, मतलब साफ सफाई करने आया। झाड़ू लगाने का इतना ही शौक है तो अपने घर पे जाके लगाओ ना, यहाँ क्या करने आए हो? अपने लिए तो हर कोई जीता है, ट्रिंग, दूसरों के लिए जीना सीखो। ट्रिंग ट्रिंग। व्हाट नॉनसेंस। अरे हाँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं हर रोज 2 लोगों की मदद करूंगा और वो 2 लोग और 2 लोगों की मदद करेंगे। इससे पूरी दुनिया में हर कोई एक दूसरे की मदद करेगा और अच्छाई फैल जाएगी। अब मैं झाड़ू करता हूँ। रिलैक्स देवी। देवी क्यों बोल रही हो? गुस्से में मेरा जेंडर ही बदल दिया। बोलना है तो देवता बोलो। तुमसे कौन बात कर रहा है? मैं तो देवी प्रसाद से बात कर रही थी। इस क्यूटी का नाम देवी प्रसाद है? कहाँ से उठा के लाई तुम इसे? मेरी फ्रेंड ने 2 दिन के लिए देवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है ना देवी? खुद की केयर तो कर नहीं सकती, देवी की क्या करेगी? What? अब कुछ नहीं। वैसे ये देवी प्रसाद इतना भाव क्यों कर रहा है? अब वो इसके वॉक का टाइम हो गया है ना, इसीलिए। हाँ तो लेके जाओ, मैं झाड़ू मारता हूँ। अब मैं नहीं, तुम लेके जाओ इसे। अरे नहीं, मैं क्यों लेकर जाऊँ? तुम्हारा डॉगी है, तुम्हारे फ्रेंड का डॉगी है, तुम जाओ। अरे बट तुमने ही तो बोला था ना 2 लोगों की हेल्प करके तुम्हें अच्छाई बढ़ानी है। हाँ लेकिन लोगों की हेल्प करनी डॉगी की नहीं। अरे अच्छे लगता है मुझे इस डॉगी से एलर्जी है। ले लो इसे, प्लीज ले लो। 1 मिनट रुको। ये लो इसकी चेन। ये पकड़ो। ये क्या है? ये पकड़ो और लेके जाओ इसे। जाओ। अरे जाओ ना। अरे हाँ, ये चल नहीं रहा ना भाई। तो अब क्या नया काम देना चाहती है तुम नासा? अरे देवी प्रसाद रुको। अरे रुको देवी प्रसाद, उधर नहीं है। अरे भूत। अरे मैं तुमको क्या भूत दिखाई दे रही हूँ? भूती जी, सॉरी भूती जी। अरे मैं गोपू की मम्मी हूँ देवू, ठीक से देखो, मेरी वाली आंटी। हाँ, गोपू की मम्मी दिवाली जी। नमस्ते। आपने ये सब, उसमें क्या हुआ ने? कैसे अवतार में अपने आप को आईने में देखकर मैं भी बिल्कुल शेम टू शेम ऐसे चिल्लाई थी। ए मावे। हेलो, ये कितना प्यारा डॉगी हो। ए कुत्ता, इसका नाम क्या रखा है? देवी प्रसाद। देवी प्रसाद? आओ कोई नाम होए कि? ले देवी प्रसाद। देवी। नो देवी, नो देवी। अरे पकड़ो। नो देवी, नो देवी। काट लियो। दूर कर, तुम्हारे डॉगी को दूर करो। हाय, मेरी वेडिंग एनिवर्सरी के दिन पे तुम्हारे कुत्ते ने मुझे काट लिया। अरे आपको नहीं काटा, आपकी साली को काटा है। तुझे अभी 14 इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। डॉक्टर, अरे डॉक्टर को बुलाओ। देवी प्रसाद। काट लिया। देवी, ये देवी प्रसाद कहाँ गया? अरे देवी प्रसाद, अरे देवी। सॉरी। तू अक्कल बगर नो छे साहब। हट। देवी प्रसाद। देवी, अरे देवी अचानक कहाँ चला गया? अगर मुझे देवी प्रसाद नहीं मिला तो मुझे उस अनन्या देवी का गुस्सा झेलना पड़ेगा। क्या करूं? विवान।
और ब्रेड लाऊं विवान? नहीं। आई नो मम्मी, आपने कहा था कि धीरे धीरे खाना चाहिए, बट क्या करूं, भूख ही इतनी लगी है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ मम्मी? एक बात सच सच बता विवान, कहीं तू ही तो बालवीर के कपड़े पहन के नहीं घूम रहा था ना? अरे नहीं नहीं मम्मी, मैं तो सलमान भाई का फैन हूँ, तो मैं कपड़े भी पहनूंगा तो सलमान भाई के स्टाइल के ना, बालवीर के थोड़ी। मैं भी कितनी बुद्धू हूँ, तू बालवीर हो ही नहीं सकता। क्यों? मैं क्यों नहीं हो सकता बालवीर? क्योंकि तू एक नंबर का शरारती है, इसलिए। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तू बाहर से शरारती है लेकिन अंदर से तो मेरा राजा बेटा है, मेरा छोटा बालवीर। अरे दूध तो पी, ब्रेड ही खाए जा रहा है। मम्मी दूध तो ठंडा हो गया। ठंडा हो गया? अरे हाँ, मैं गर्म करके लाती हूँ। बड़े भैया कुछ अब नहीं है, सब डाउन ही जा रहा है। क्यों? कोई लोचा कर दिया क्या आपने, जो मम्मी की डांट से डर के अब घर के अंदर ही नहीं आ रहे? लोचा तो कर दिया है मैंने, लेकिन माँ की डांट का डर नहीं है। अरे वो अनन्या का डर लग रहा है मुझे। अरे अरे दीपू भैया, ये लीजिए, पहले ये ब्रेड खाइए और आराम से रिलैक्स होके बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। आराम बताइए। वो देवी प्रसाद खो गया। देवी प्रसाद? कौन देवी प्रसाद? एक मिनट, नाम से तुम्हें कोई सीनियर सिटीजन लग रहा है, बट आप उन्हें नाम से क्यों बुला रहे हैं? अरे देवी प्रसाद एक डॉगी का नाम है और अनन्या ने मुझे उसे वॉक पर ले जाने के लिए दिया था, वो खो गया। अरे देवू भैया, आप एक पप्पी के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं? विवान, पप्पी हो या इंसान, दोनों की लाइफ इक्वली इम्पोर्टेंट होती है। अरे विवान हेल्प करो, जोक मत मारो, वो अनन्या के प्रकोप से मुझे बचाओ। व्हाट प्रकोप? अरे अनन्या के डॉगी के खो जाने का प्रकोप। ओके ओके सॉरी, हाउ कैन आई हेल्प यू? विवान, तुम अपनी जादुई शक्तियों की मदद से उस डॉगी को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। क्या? अब एक कुत्ते के बच्चे को ढूंढने के लिए अब मुझसे अपनी मैजिकल पावर्स यूज करवाएंगे? कल तो आप कहेंगे कि मेरा शॉप नहीं मिल रहा, मैजिक से ढूंढ के दो। विवान, तुम बालवीर हो, तुम्हारा काम है लोगों की मदद करना, फिर चाहे वो इंसान हो या डॉगी, तुम्हें मदद करनी चाहिए। प्लीज जल्दी करो। यू आर राइट भैया। ओह नो, इससे पहले कि अनन्या मुझे बिना देवी प्रसाद के देख ले, मैं कट लेता हूँ। विवान, वो अनन्या आ गई, अनन्या इधर ही आ रही है। तुम उसे संभाल लेना, मैं अंदर जाके छुपता हूँ। हाय विवान। हेलो हेलो हेलो। ये देवू क्यों भाग गया? क्योंकि देवी प्रसाद भाग गया। What? अरे मेरा मतलब देवू भैया सो रहे हैं। इस टाइम पे सो रहे हैं? हाँ। देवू भैया इस वक्त ना ब्यूटी नैप लेते हैं ताकि स्किन अच्छी रहे, पिंपल्स ना हो, डार्क सर्कल्स ना हो। अगर देवू ब्यूटी नैप ले रहा है तो देवी प्रसाद कहाँ है? अरे 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 रुकिए दीदी, रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जैसे भूखे के मुंह से रोटी छीनना पाप होता है, ठीक उसी तरह सोते हुए की आंखों से नींद छीनना भी तो पापी हुआ ना। अरे दीदी रुकिए रुकिए, देवू भाई का दरवाजा अंदर से ही लॉक होगा, आदत है उनकी। ठीक है, फिर मैं खिड़की से चली जाती हूँ। हाँ वो चलेगा। नहीं वो भी नहीं चलेगा। हाँ क्या करूँ? अरे दीदी रुकिए प्लीज। नहीं। अरे दीदी, ये देवू तो अंदर ही है।
अंदर है? आई मीन अंदर ही होंगे और कहाँ। लेकिन देवी प्रसाद कहाँ है? वो भी अंदर ही होगा ना। वही तो, दिख तो नहीं रहा है वो मुझे कहीं अंदर। ब्लैंकेट 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 के अंदर होगा, वो भी है, ब्यूटी नैप ले रहा होगा। अब एक मिनट, देबू को तो डॉग से एलर्जी है। अगर वो ब्लैंकेट के अंदर होता तो अभी तक देबू चीख चीख के बेहाल हो चुका होता। हाँ दीदी दीदी, अनन्या दीदी, यू आर राइट। बट ये भी तो हो सकता है ना कि देबू भैया के सोने के बाद देवी प्रसाद खुद ही बेड पे चला गया हो। पॉसिबल। एंड लेट मी टेल यू दीदी, देबू भैया ना बहुत ही डीप स्लीपर है। नींद में से तो उन्हें न्यूक्लियर एनर्जी भी नहीं जगा सकती। फिर ये छोटी मोटी एलर्जी क्या चीज है? पूछ। अब क्या पूछूं? अरे देवी प्रसाद की पूछ। वो देखिए। लगता है देवी प्रसाद कोई बहुत ही अच्छा सपना देख रहा है। इवनिंग वॉक पे लेके जाने को बोला था मैंने देबू को, किसी ब्यूटी नैप के लिए नहीं। एनीवेज जब वो उठे तो उससे बोलना कि देवी को मेरे पास तुरंत लेके आए, ठीक है? हाँ श्योर श्योर। कभी कभी सनन्या का गुस्सा देखकर तिम्नासा की याद आ जाती है। तिम्नासा की मौत के रहस्य को अब अंतिम पड़ाव तक पहुंचाने का समय आ गया है। अब बालवीर के हाथों होगा तिम्नासा का अंत।